दोस्तों, अगर आप भी माता को अपने घर बुलाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर उनका जयकारा ज़रूर लगाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का अलग ही महत्व माना गया है। इस साल की शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ हो चुकी है और 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। और दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान में माता के 9 रूपों को पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। यह 9 दिन बिल्कुल एक उत्सव की तरह होते हैं, जिसमें अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन करवाया जाता है। कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोजन में बच्चियों को हलवा पूरी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। और दोस्तों, बहुत से लोग माता रानी को हलवा पूरी के अलावा भी बहुत सी चीज़ों का भोग लगाकर प्रसन्न करते हैं। नवरात्रों में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन करवाते हैं। भोजन कराने के साथ साथ कन्याओं को भेंट भी देते हैं। दोस्तों, कन्याओं को नवरात्रि में उपहार देने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मान्यता है कि नवरात्रि में माता भगवती इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर में आती हैं। इसलिए इन कन्याओं को आदर के साथ में घर बुलाना चाहिए और उन्हें सम्मान के साथ में भोजन करवाना चाहिए और उन्हें भेंट भी देनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि कन्याओं को क्या उपहार देने चाहिए, जिससे माता दुर्गा अधिक प्रसन्न होती हैं और आपका घर धन धान्य से भर देती हैं। नंबर 1, लाल वस्त्र। नवरात्रि में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र दें, क्योंकि इस दिन लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी जरूर दे दें, क्योंकि लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नंबर 2, फल। नवरात्रि का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल ज़रूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है कि केला विष्णु जी का प्रिय फल है और नारियल यानी कि श्रीफल माता लक्ष्मी का प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 3, बादाम वाला हलवा। दोस्तों, बादाम के सेहत से जुड़े फायदे तो हम सभी जानते हैं। इन्हीं फायदों से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी। तो इस कन्या पूजन में हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं और कन्याओं को प्रसन्न करें। नंबर 4, जलेबी। दोस्तों, बच्चियों को जलेबियां बहुत पसंद होती हैं और यह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से एक होती है। आप चाहें तो महज आधे घंटे के अंदर ही घर में जलेबी बना सकते हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह पर जलेबी भी खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जलेबियां घर में ही बनी होनी चाहिए, बाहर की नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, खीर। दोस्तों, घर पर कोई भी पूजा हो या त्यौहार हो, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। कन्याओं को भी खीर बहुत पसंद होती है, तो इस नवरात्रि आप कन्या पूजन में खीर पूरी भी खिला सकते हैं। खीर पूरी खिलाने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है, जो कि आपके जीवन में धन की आवक बढ़ाता है। नंबर 6, बर्फ़ी। दोस्तों, मिठाई प्रेमियों की सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी है। यह त्यौहार पर तो बनाई ही जाती है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूरी के साथ बर्फ़ी खिलाएंगे तो कन्याएं खुश हो जाएंगी। नंबर 7, मिठाई। दोस्तों, कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिठाई शामिल नहीं कर सकते हैं तो घर में साफ़ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। नंबर 8, श्रृंगार सामग्री। नवरात्रों में कन्या भोज करने के बाद में भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए
और उसके बाद में छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार की सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। इसे भेंट करने से आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। नंबर 9, चावल या जीरा। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रों में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी दे सकते हैं। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है, धन दौलत में वृद्धि होती है आपके घर में। नंबर 10, सिक्के। नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी ज़रूर देने चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपका भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये देने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कन्या पूजन की कुछ विधियों के बारे में। नंबर 1, कन्या पूजन के एक दिन पहले सभी कन्याओं को आमंत्रित करें। सभी कन्याओं और छोटे लड़कों के चरण स्पर्श करें और उन्हें साफ सुथरी जगह पर बैठाएं। इसके बाद उनकी कलाइयों पर मौली बांधें। सभी कन्याओं और लड़कों को तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें भोजन खिलाएं। कन्या पूजन के लिए हलवा और पूरी का प्रसाद तैयार करें। और दोस्तों, इसके बाद में बच्चों को प्यार से भोजन खिलाएं और अंत में उन्हें गिफ्ट दें। उनके पैर छुएं और उन्हें बाहर तक छोड़ कर आएं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कन्या पूजन से जुड़ी कुछ अहम बातें। नंबर 1, कन्या पूजन के दिन 9 से अधिक कन्या को आमंत्रित करना शुभ माना जाता है। 2 साल की कन्या का पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि 3 साल की कन्या की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। और दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में सुख शांति के लिए 4 साल की कन्या का पूजन करना बेहद शुभ होता है। और दोस्तों, 5 साल की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। इसकी पूजा करने से सभी रोग दोष से छुटकारा मिलता है। और 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है आपको। और दोस्तों, 7 साल की कन्या को चंडिका कहा जाता है। मान्यता है कि चंडिका का पूजन करने से घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। और दोस्तों, 8 साल की कन्या को सांभवी कहा जाता है। कहा जाता है कि 8 साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है आपको। और दोस्तों, 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। मान्यता है कि 9 साल की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। और दोस्तों, मान्यता है कि 10 साल की कन्या का पूजन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।